अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो ना इसमें कोई कंडेंस मिल्क है, ना मिल्क पाउडर, ना सूजी। बहुत ही इजीली ये घर के बेसिक सामानों से ही बनने वाली लो बजट मिठाई है। मात्र सिर्फ 50 रुपये में बनने वाली ये मिठाई है। तो रेसिपी पे एंड तक बने रहना। रेसिपी अच्छी लगी तो अपना फीडबैक देना। तो चलिए उसके लिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम उसमें बहुत हल्का सा कुछ बूंदे पानी डालेंगे जिससे कि दूध हमारा तले से चिपके ना। अब मैं यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट दूध ले रही हूँ। तो दूध को हमेशा छानना ज़रूरी होता है क्योंकि ये डेयरी वाला दूध है तो इसमें कचरा वगैरह ना हो, इसलिए दूध को इस तरीके से छान लेना। अब हम यहाँ पे दूध को बहुत ही अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पे दूध में भी अच्छे से बॉईल आ गया है। तो हमें यहाँ पे दूध को चलाते हुआ बॉईल करना है जिससे कि उसकी मलाई वगैरह सब दूध में अच्छे से मिक्स रहे। अब मैं यहाँ पे आधा कप इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना और इसे भी डाल के हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। तब तक हमें यहाँ पे दूध को गाढ़ा करने के लिए मैं इस तरीके से छोटे छोटे 2 से 3 ब्रेड के स्लाइस ले रही हूँ। पहले मैंने 2 ही ब्रेड लिया था लेकिन ये ब्रेड बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसलिए फिर मैंने एक और ब्रेड यहाँ पे ली हूँ। तो हम यहाँ पे ब्रेड का ब्राउन वाला पार्ट इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ये वाइट वाला ही चाहिए। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा छोटी है। तो मैंने यहाँ पे अब एक और ब्रेड ली हूँ और इसका भी यहाँ पे ब्राउन वाला पार्ट निकाल लूँगी। और हमें यहाँ पे इसे मिक्सर जार में डाल के इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो मैं यहाँ पे ब्राउन वाला पार्ट रख दूँगी क्योंकि ये ब्रेड क्रम्ब के लिए काम आता है। तो मैं यहाँ पे 3 स्लाइस ली हूँ। अब यहाँ पे ये परफेक्ट है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है वरना इसी का टेस्ट आएगा। अब हम यहाँ पे 1 कप नारियल का बुरादा ले लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बर्फ़ी बना रहे हैं। तो इससे नारियल के बुरादे से बहुत ही अच्छा बर्फ़ी में टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सर जार ले ली हूँ। अब इसमें मैं 1 चम्मच कुटी हुई हरी इलायची डालूँगी और हमने जो नारियल का बुरादा लिया था वो भी मिक्सर जार में डालेंगे। और जो हमने यहाँ पे ब्रेड लिया था उसको भी तोड़ के इस तरीके से डालेंगे। तो ये तीनों चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्सर जार में हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे तीनों चीज़ों को मिक्सर जार में डाल के इसका पाउडर बना लिया है। अब हम अपने दूध की तरफ चलते हैं क्योंकि उसे मिक्स करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे दूध हमारा तले से चिपके ना, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में दूध को इस तरीके से मिक्स करेंगे और साइड से जो मलाई है उसे भी अच्छे से हम छुड़ा लेंगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही है। अब हमने जो भी यहाँ पे पाउडर बनाया था ब्रेड और नारियल के बुरादे का उसे भी डाल के इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे दूध को हमें फटाफट यहाँ पे गाढ़ा करना है, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें इसमें डाली है। अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ दूध से बनाना है तो दूध से भी बहुत ही अच्छी बनती है ये बर्फ़ी। अब मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा कलर आने के लिए इसमें 2 से 3 ड्रॉप येलो फूड कलर डालूँगी। तो पहले 1 ड्रॉप मैंने डाली थी, फिर उससे कलर नहीं आया था। तो यहाँ पे 3 से 4 ड्रॉप इसमें येलो फूड कलर डालना है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आपको पूरी तरीके से वाइट बर्फ़ी चाहिए तो इसमें कलर स्किप कर देना। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच इसके अंदर देसी घी डाल रही हूँ और इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा दूध भी फटाफट से गाढ़ा होने लग गया है क्योंकि हम ये बर्फ़ी बना रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो अभी यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से रबड़ी बन गई है। अगर आपको रबड़ी चाहिए तो ये रबड़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसे इस समय पे छोड़ देना। अब मैंने यहाँ पे केक टिन ले ली हूँ, आप चाहे तो कोई थाली वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो बर्फ़ी आसानी से निकल जाए इसलिए हमने इसके अंदर बटर पेपर लगाया है। अगर थाली में बना रहे हैं तो इसे ऑयल या घी से ग्रीस कर लेना, उसमें बटर पेपर लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से बटर पेपर में बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपने दूध के तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह दूध भी पूरी तरीके से थिक हो गया है। अब हमें यहाँ पे इसे इतना पकाना है जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी बर्फ़ी बना रहे हैं और ये बर्फ़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगती है। तो यहाँ पे हमने इसे इतना पकाया है कि पूरा कढ़ाई से ये छूट गया था। अब हम इसको फटाफट से सेट होने के लिए केक टिन के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें इसे ठंडा नहीं करना है, गरम गरम ही इसमें केक टिन के अंदर डालना है हमें इसे, जिससे कि ये सब तरफ अच्छे से यहाँ पे
इक्वल हो जाए सब तरफ। अगर ठंडा हो जाए तो ये वहीं पे जमने लगता है, इसलिए हमें यहाँ पे केक टिन के अंदर गरम गरम डालना होगा, या तो थाली में जिस भी बर्तन में सेट कर रहे हो आप उस बर्तन में हमें यहाँ पे गैस बंद करने के बाद फटाफट हाथ चलाते हुआ इसे यहाँ पे इक्वल कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर बहुत थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, तो बर्फ़ी के अंदर पिस्ते का कलर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसे ठंडा होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी। अगर आपको जल्दी है तो फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देना, तो ये सेट हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पे हमारी बर्फ़ी पूरी तरीके से सेट हो गई है। अब हम इसे मोल्ड के अंदर से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे एक नाइफ़ की मदद से इस तरीके से साइड से छुड़ा लेंगे, क्योंकि साइड में मैं यहाँ पे बटर पेपर ज़्यादा बड़ा नहीं लगाई थी। अगर यहाँ पे बटर पेपर ज़्यादा बड़ा लगाया है तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो इस तरीके से साइड में बर्फ़ी लग गई थी, तो मैंने यहाँ पे इसको साइड से छुड़ाते हुआ एक प्लेट में निकाल ली हूँ। अब हम यहाँ पे इसे बहुत ही अच्छे से कट करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। अब आप देख सकते हैं और मेरे काटने से ही समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हुई है, और सिर्फ 1 लीटर दूध से फटाफट बन जाने वाली ये मिठाई है। तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट भी नहीं की है, बस घर के बेसिक सामान ही डाले हैं जिससे कि फटाफट से हमारी बर्फ़ी बन जाए। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा मुलायम हमारी यहाँ पे बर्फ़ी बनके तैयार है। तो अब हम यहाँ पे एक पीस निकाल के बताएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह ये मार्केट से कम नहीं लग रही है। मार्केट में तो अभी बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, तो इस तरीके से घर पे हम बेसिक सामान से ही घर में एकदम लो बजट मिठाई बनाएंगे, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। घर के बेसिक सामानों से ही हमने ये बर्फ़ी बना के तैयार की है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है, मुंह में घुल जाने वाली ये बर्फ़ी है। ना इसमें हमने कोई सूजी डाला है ना कंडेंस मिल्क, और बहुत ही आसानी से ये बर्फ़ी बन के तैयार होती है, और घंटों हमें गैस के पास खड़े भी नहीं रहना होता है। अगर हमारी ये बर्फ़ी की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।